तो हेलो एवरीवन, रिवीजन में आपका फिर से स्वागत है। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि अग्निवीर में बहुत ही बड़ा बदलाव सामने आ रहा है। तो अगर ये चीजें इम्प्लीमेंट हो जाती हैं तो अग्निवीर की रियल में बल्ले बल्ले होने वाली है। तो इस वीडियो में जानेंगे आखिर क्या लाभ बदलते रूप में अभी अग्निवीर को मिलने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम जानेंगे उस ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बारे में जिसके तहत जितने भी बदलाव हैं वो अग्निवीर में किए जा रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आप मेरे वीडियो पर नए हैं तो पहले जाइए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, तभी आपको आने वाली सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल पाएंगी। तो बिना किसी देरी के जानते हैं अग्निवीर के बारे में संपूर्ण जानकारी। हाँ तो दोस्तों, सबसे बड़ा अपडेट यह है कि अग्निवीर का नाम अब अग्निवीर नहीं रहेगा। अब अग्निवीर का नाम रहेगा सैनिक सम्मान स्कीम। अर्थात अब से हम अग्निवीर को सैनिक सम्मान योजना के अंतर्गत जानेंगे। इसकी आधिकारिक घोषणा 23 जून को हमारे देश के रक्षा मंत्री की जाएगी, जिसके तहत आप जान जाएंगे कि सारी के सारी अपडेट्स आधिकारिक तौर पर लागू हो जाएंगी। तो देखिए, इसके तहत देखिए बहुत सारी चेंजेस होने वाली है। ये आप देख सकते हैं 25% परमानेंट टू 60% परमानेंट, है ना। यहाँ पर आप ऑफिशियल फॉर्म में इसे देख सकते हैं। अब इसे मैं आपको हिंदी में समझाता हूँ कि आखिर इस योजना के तहत आपको लाभों में क्या परिवर्तन होगा। इतने सारे लाभों में वृद्धि होने वाली है कि आप सोच भी नहीं सकते। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, सीधा देखते हैं हम। तो देखिए, मैं इसमें कंपेयर करता हूं कि पहले अग्निवीरों को क्या लाभ मिलता था तथा वर्तमान में अग्निवीरों को क्या लाभ मिलने वाला है। तो देखिए, सबसे पहले मैं बात करूं परमानेंट की, है ना। तो पहले, इससे पहले अगर 100 अग्निवीरों की भर्ती होनी थी तो उसमें से 4 साल बाद सिर्फ और सिर्फ 25% अग्निवीरों को क्या किया जाता था, परमानेंट किया जाता था, तथा जो 75% अग्निवीर हैं उन्हें घर वापसी की ओर जाना पड़ता था। लेकिन अब इसे 25% से बढ़ाकर 60% कर दिया गया है। मतलब 100 में से 60 लोगों को क्या किया जाएगा, परमानेंट किया जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं, अब बात करते हैं टेक्निकल पोस्ट की। तो टेक्निकल पोस्ट में पहले कोई भी स्पेसिफाइड नहीं था, मतलब कोई भी इसमें बताया नहीं गया था कि टेक्निकल पोस्ट में ये फायदे मिलेंगे। लेकिन अब क्या है कि ऑल टेक्निकल पोस्ट विल बी परमानेंट। तो जितने भी टेक्निकल पोस्ट होंगे वो सभी के सभी को परमानेंट किया ही जाएगा, अर्थात वो 60% के अंतर्गत ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। ठीक है, अब बढ़ते हैं ड्यूटी पीरियड के पास। तो ड्यूटी पीरियड आपकी पहले होती थी 4 साल की। मैंने पहले ही बताया कि 4 साल की पीरियड होती थी जिसमें से 25% को परमानेंट किया जाता था। लेकिन अब इसी को 4 साल से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, 7 साल की अवधि कर दी गई। ठीक है, 4 साल से क्या हो गया है, 7 साल। अब देखते हैं फैमिली पेंशन के बारे में बात करें। तो पहले फैमिली पेंशन के बारे में भी कोई भी चीजें मेंशन नहीं की गई थी। लेकिन अब अगर आप डेथ डेथ तो नहीं कहेंगे, शहीद कहा जाएगा। तो अगर आपको शहादत मिलती है तो आपके परिवार वालों को निश्चित रूप से पेंशन दिया जाएगा, जैसा कि शहीद के परिवारों को मिलता है। इससे पहले इसके लिए कोई भी प्रावधान नहीं था, जो कि सबसे गलत बात थी। अब देखते हैं ट्रेनिंग पीरियड के बारे में। तो देखिए, आप जब ज्वाइनिंग करते हैं तो स्टार्टिंग में आपका ट्रेनिंग पीरियड चलता है। तो पहले होता था 24 हफ्तों का ट्रेनिंग पीरियड, अब इसी को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, 42 हफ्तों का। ठीक है, जस्ट डबल के आसपास है। तो 42 हफ्तों का आपका क्या रहेगा, ट्रेनिंग पीरियड रहेगा। उसके बाद में बात करूं सैलरी की। तो सैलरी आपकी प्रीवियस सैलरी जितनी थी उससे अब इसमें बढ़ोतरी लाई जाएगी, मतलब आपकी सैलरी भी बढ़ेगी। आगे हम देखेंगे इसको। अब नंबर ऑफ पोस्ट, तो पहले जितने पोस्ट आते थे क्या हुआ जाएगा, बढ़ोतरी देखने को आपको मिलेगी। तो जैसे 100 पोस्ट आते थे तो अब 150 पोस्ट आपको मिलेंगे। अब देखते हैं छुट्टियों के बारे में, हॉलीडेज के बारे में। तो पहले आपकी साल में छुट्टी होती थी 30 दिनों की, लेकिन अब मिलेगा आपको 45 डेज की छुट्टी। ठीक है, तो छुट्टी में भी 15 दिन का इजाफा किया गया। उसके बाद बात करूं अग्निवीर टाइटल। तो पहले अग्निवीर कहा जाता था, तो पहले इन लोगों को अग्निवीर कहा जाता था, लेकिन अब इसे अग्निवीर नहीं किया जाए क्योंकि ये परिवर्तित हो गई है सैनिक सम्मान योजना में। अब बात करें स्कीम का नेम। स्कीम का नेम क्या था, अग्निपथ स्कीम। अब वर्तमान नाम क्या है, सैनिक सम्मान
योजना। ठीक है, अब रिटायरमेंट के बाद आपको फंड मिलने के बाद, तो जब आपका 4 साल का पहले अवधि पूरा हो जाता था तो आपको कितना मिलता था, प्रीवियस अमाउंट लगभग 22 लाख के आसपास मिलता। ठीक है, लेकिन अब इसी को बढ़ाकर देखिए 4 साल से 7 साल हो गया, तो जाहिर सी बात है ये अमाउंट भी बढ़ेगी। ठीक है तो अब 22 लाख से क्या हो गया, देखिए पहले आपको कितना मिलता था 22 लाख, अब मिलेगा आपको 41 लाख, 40 लाख रुपए की रकम मिलेगी। अब बात करते हैं जॉब गारंटी की। तो पहले अगर आप 4 साल की अवधि पूरी करते हैं तो इसकी कोई गारंटी नहीं थी कि आपको कोई भी अदर जॉब मिलेगा, लेकिन अब 7 साल के बाद आपको गारंटी है कि आपको एक परमानेंट गवर्नमेंट जॉब मिलनी तय है। तो सबसे बड़ी बात तो यही है, सबसे बड़ा दुविधा तो यही था ना बच्चों का कि 4 साल के बाद आखिर हम करने क्या वाले हैं। तो आपकी ये भी प्रॉब्लम सरकार ने दूर कर दी कि आपको 7 साल के बाद जैसे ही आप पहुंचोगे आपके हाथ में क्या होगा, एक गवर्नमेंट जॉब होगा। अब बात करते हैं सेंट्रल वैकेंसी रिलैक्सेशन, मतलब इसके बाद अगर आप सेंट्रल वैकेंसीज के लिए अप्लाई करते हैं, सेंट्रल जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, तो इसमें भी आपको छूट प्रदान की जाएगी। पहले इसमें कोई भी ऐसा प्रावधान नहीं था, लेकिन अब 15% का आपको क्या दिया जाएगा, रिलैक्सेशन दिया जाएगा, है ना। मोस्टली 10% फिर भी मिल जाया करता था। अब देखते हैं डेथ बेनिफिट्स, मतलब अगर आप शहीद होते हैं तो उसके बाद कोई भी ऐसे बेनिफिट्स आपको बताए नहीं गए थे कि आपको ये मिलना है वो मिलना है, लेकिन अब आपको शहीद की संज्ञा दी जाएगी। ठीक है, अब आपको शहीद कहा जाएगा, और जाहिर सी बात अगर शहीद आप कहलाते हैं तो आपके परिवार वालों को भी पेंशन जरूर। ठीक है, तो फैमिली रिसीव रेस 75 लाख रुपए, तब अगर आपको शहादत होती है तो आपको घर वालों को 75 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाए। ठीक है, अब एक बार ब्रीफ से जल्दी जल्दी देखते हैं कि हिंदी में, तो सैनिक सम्मान योजना में आखिर क्या बदलाव किए गए हैं। तो दूसरा पैन ले लेते हैं। तो 60% अग्निवीर सैनिकों को स्थायी का दर्जा दिया जाएगा, जिसमें सभी तकनीकी पद के अग्निवीर सैनिक भी शामिल हैं, तथा जितने टेक्निकल हैं सबके सब परमानेंट होने वाले हैं, ये तो तय है। ठीक है, और 60% में से सब टेक्निकल परमानेंट होंगे। अब बात करते हैं ट्रेनिंग पीरियड की। तो ट्रेनिंग पीरियड कितना हो गया है, तथा सेवा अवधि को 7 वर्ष तक बढ़ा दिया गया है, 4 से 7 हो गया। नौकरी की गारंटी भी दी जाएगी 7 साल बाद आपको। वेतन और पदों की संख्या में भी वृद्धि होगी। छुट्टी की पात्रता 30 दिन से कितना हो गया, 45 दिन हो गया भाई। सेवानिवृत्ति निधि को बढ़ाकर कितना, रिटायरमेंट के बाद आपको 41 लाख 41 लाख मिलेंगे। उसके बाद सभी केंद्रीय रिक्तियों पर कितना मिलेगा, 15% की छूट मिलेगा। ठीक है, मृत्यु के मामले में अग्निवीर सैनिकों को शहीद के रूप में मान्यता दी जाएगी। अब आपको शहीद की संख्या प्राप्त होगी। उनके परिवारों को भी कितना दिया जाएगा, 75 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। और सैनिक सम्मान योजना के तहत भर्ती किए गए सभी सैनिकों को अब अग्निवीर नहीं कहा जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये सभी मैंने ब्रीफ में बता दी। अब और आपको जानना है इन चीजों को, ये 1 2 बाई 1 लाइन में आपको समझना है, फिर भी समझना है तो देखिए एक चार्ट है, इसके थ्रू आप इजीली समझ सकते हैं, इसको चीजों को समझ ही सकते हैं। ठीक है, टाइम पीरियड कितना होना था, एक रिवीजन लेते हैं। टाइम पीरियड होना था 4 साल से कितना हो जाएगा, 7 साल। दूसरा पेन लेता हूँ। टोटल इनकम कितनी होती थी, 22 लाख, अब कितनी हो जाएगी, जब आप रिटायर होते हैं आपको 41 लाख रुपए मिलेगा। आफ्टर दैट 50 लाख रुपए की राशि थी, अब कितना दिया जाएगा, 75 लाख प्लस आपको शहीद कहा जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं वैकेंसी की। तो एक साल में 2 बार आती थी, अभी क्या आएगी, एक साल में ये भी 2 बार सेम रहेगा। रिलैक्सेशन इन वैकेंसी पहले होती थी 10%, अब कितना दिया जा रहा है, 15%। तो ट्रेनिंग पीरियड की बात करूं तो ये है 24 सप्ताह की, तथा अब क्या होगा, 42 सप्ताह का आपका क्या होगा, ट्रेनिंग पीरियड होगा। अब अप्लाई रिक्रूटमेंट है ना, तो एनओसी है, और इसमें क्या करना होगा, अप्लाई। हॉलीडे कितने हैं, तो 30 दिन का हॉलीडे होगा, तथा इसमें कितना होगा, 45 दिन का, मतलब 15 दिन का क्या हुआ, वृद्धि हुआ। तो इस प्रकार से अग्निवीर जो स्कीम है अब सैनिक सम्मान योजना में बदल चुकी है, जिसके तहत अग्निवीर अर्थात सैनिक सम्मान के तहत मैं बोलूं तो इन्हें बहुत ही ज्यादा लाभ मिलने वाले हैं। रियल में सैनिकों की होने वाली है बल्ले बल्ले। तो अगर जैसे ही 23 जून को इसकी आधिकारिक घोषणा होती है, मैं इसके लिए फिर से नई वीडियो लाऊंगा, जिसके तहत जितने भी आपको लाभ मिले हैं उसके बारे में विस्तृत चर्चा की जाएगी। तो अगर आपको मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन चाहिए तो प्लीज यार सब्सक्राइब कर लो और कमेंट कीजिए कि कैसे लगी आपको ये वीडियो। ठीक है, तो दोस्तों मेरे वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो।